हेलो दोस्तों, मैं आशीष कुमार। आपका एकेंटनी क्लासेस में आपका स्वागत है। आप हमारे यूट्यूब चैनल से नए नए जुड़े हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही में बेल आइकन का बटन होगा उसको ज़रूर दबाएं, जिससे कि हमारे नई वीडियो अपलोड सबसे पहले आपके पास पहुंच सके। ठीक है, तो आज हम क्या पढ़ते हैं, एनटीपीसी में क्वेश्चन बार बार यही पूछा जा रहा है। और मैं आपको बता दूं कि आज हमारा टॉपिक क्या है, भारत में ऊर्जा का परिदृश्य क्या है। ठीक है, मतलब संसाधन कौन कौन से हैं, कितने सिस्टम हैं जो हमारी ऊर्जा को गेन कर सकते हैं। ठीक है, या हम उसी ऊर्जा का उपभोग भी कर सकते हैं। और आपको मैं बता दूं कि सबसे पहले आपको बता दूं कि ऊर्जा क्या है। भाई हमें पता होना चाहिए कि ऊर्जा के बारे में कुछ पता होना चाहिए, तभी हमें एग्जाम पीरियड पे अगर हम देखेंगे ऊर्जा संबंधित सवाल तो उस समय हम अपने दिमाग को सही स्थिति में करके क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। तो आपको पता होना चाहिए ऊर्जा क्या है। तो किसी वस्तु की कार्य करने की क्षमता को ऊर्जा कहते हैं। किसी वस्तु के कार्य करने की क्षमता को ऊर्जा कहते हैं। और आपको पता होना चाहिए हमारे भारत में ऊर्जा के मुख्य 5 स्रोत हैं। कितने स्रोत हैं? 5 स्रोत हैं। आप देखते हैं कौन कौन से हैं। पहला स्रोत क्या है हमारा? ताप ऊर्जा। क्या है? ताप ऊर्जा। दूसरा क्या है? जल ऊर्जा। तीसरा क्या है? परमाणु ऊर्जा। चौथा क्या है? गैस या पेट्रोलियम। गैस या पेट्रोलियम ऊर्जा। पेट्रोलियम ऊर्जा। और पांचवा है गैर परंपरा परंपरागत गैर परंपरागत ऊर्जा। और आपको पता ही चल गया कि भारत में ऊर्जा के 5 स्रोत हैं। कितने स्रोत हैं? 5 स्रोत हैं। ये आप कहीं भी नोट कर लें, अगर आपको याद हो रहा है तो ठीक है। अब आज कुछ जानते हैं अगली चीज क्या है कि ऊर्जा के संसाधन के उपयोग के आधार पे इसको 2 भागों में बांटा गया है। पहला क्या है? नवीनीकरण ऊर्जा। दूसरा अनवीनीकरण ऊर्जा। संसाधनों के स्रोत में कितने भागों में बांटा गया है? 2 में। पहला नवीनीकरण नवीनीकरण दूसरा अनवीनीकरण अनवीनीकरण। ठीक है, नवीनीकरण का मतलब होता है कि वह ऊर्जा जिसको अगर हम यूज कर लें फिर से वह ऊर्जा रूप को उत्पन्न कर सके। ठीक है, क्या ऊर्जा को वो फिर से उसी रूप में उत्पन्न कर सके। अनवीनीकरण का मतलब क्या समझ रहे हो कि वह ऊर्जा जिसको अगर हम एक बार उपयोग कर लें तो वो दोबारा हम उसको उपयोग ना कर सके। जैसे नवीनी ऊर्जा में एग्जाम्पल के तौर पे देखा जाए तो क्या हो सकता है? पहला जल ऊर्जा। क्या? जल ऊर्जा। दूसरा ताप ऊर्जा। तीसरा सोलर ऊर्जा। चौथा ज्वारीय ऊर्जा। क्या? ज्वारीय ऊर्जा। ये सब हमारे क्या है? नवीनीकरण ऊर्जा। कौन कौन से? जल और सोलर और ज्वारीय और तापीय ऊर्जा। अब आपको हम बता दें कि दूसरा क्या था? अनवीनीकरण ऊर्जा। नवीनीकरण ऊर्जा में क्या आता है? जैसे कि आपको कोयला कोयला डीजल डीजल पेट्रोल गैस, ये सब हमारे क्या है? अनवीनीकरण। अगर हम एक बार कोयले का उपयोग कर लेते हैं तो क्या दोबारा उसका उपयोग कर सकते हैं? नहीं कर सकते। इसी प्रकार अगर हम डीजल का कर लेते हैं तो दोबारा डीजल का प्रयोग नहीं कर सकते। पेट्रोल का सेम ऐसे है, गैसों का भी है। ठीक है, अब आपको हम बता दें कि ये सारी चीज़ें आपको एनटीपीसी एग्जामों में और वनडे एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं। ठीक है, तो आज हम अपने पहले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है? ताप बिजली का उत्पादन किनके द्वारा होता है? तो ताप बिजली का उत्पादन कोयला द्वारा, गैस द्वारा और पेट्रोल द्वारा। ये हमारा क्या है? अनवीनीकरण ऊर्जाएं भी हैं। क्या है हमारी ये? अनवीनीकरण ऊर्जाएं। और हम आपको बता दें कि अगला क्वेश्चन क्या है, देखते हैं। वर्तमान में भारत में ऊर्जा का मुख्य स्रोत क्या है? वर्तमान में भारत में ऊर्जा का मुख्य स्रोत क्या है? तापीय ऊर्जा है। कितने परसेंट है? 68%। 68% तापीय ऊर्जा का मुख्य स्रोत भारत के अंदर है। ठीक है, अब आपको पता होना चाहिए, आप लोग एनटीपीसी का एग्जाम देने जा रहे हो तो ये चीज़ आपको पता होना चाहिए कि एनटीपीसी की स्थापना कब हुई थी, इसका मुख्यालय कहाँ है, एनटीपीसी का फुल फॉर्म क्या है। ये आपको एनटीपीसी एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। तो आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। एनटीपीसी की स्थापना। तो हम आज देख लेते हैं एनटीपीसी का फुल फॉर्म क्या होता है। एनटीपीसी का फुल फॉर्म क्या होता है? नेशनल नेशनल थर्मल पावर
कारपोरेशन, कारपोरेशन। अब आपको पता चल गया एनटीपीसी का फुल फॉर्म नेशनल थर्मल पावर कारपोरेशन। इसकी स्थापना कब हुई थी? 1975 में हुई थी। कब हुई थी? 1975 में। अगला क्वेश्चन देखते हैं, एनटीपीसी का मुख्यालय कहाँ पर है? एनटीपीसी का मुख्यालय न्यू दिल्ली में है। कहाँ पे है? न्यू दिल्ली में है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारत में शीर्ष विद्युत उत्पादक राज्य, विद्युत उत्पादक राज्य कौन से हैं? पहला है उत्तर प्रदेश, दूसरे नंबर पे है गुजरात, तीसरे नंबर पे है महाराष्ट्र, चौथे पे मध्य प्रदेश। अब आपको पता होना चाहिए, यूपी के सीएम सभी को पता होगा कि मिस्टर आदित्य योगीनाथ जी हैं, और आपको पता होना चाहिए गुजरात के कौन हैं, तो ये आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। और महाराष्ट्र के कौन हैं? गुजरात के तो आपको बता दे रहा हूं मैं कि विजय रूपाणी जी हैं, और महाराष्ट्र के आप कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताएं क्योंकि आपको पता होगी। और एमपी का कौन है सीएम? एमपी के सीएम शिवराज सिंह चौहान जी हैं। कौन है? शिवराज सिंह जी चौहान हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, केंद्रीय विद्युत अनुसंधान संस्थान कहाँ पर स्थित है? तो केंद्रीय विद्युत अनुसंधान संस्थान स्थित है बेंगलुरु में। कहाँ पे? बेंगलुरु में, जिसके आपको पता होना चाहिए कि बेंगलुरु के सीएम कौन है, यह हमें आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, राष्ट्रीय विद्युत प्रशिक्षण संस्थान कहाँ पे है? तो ये फरीदाबाद में स्थित है। कहाँ पे? फरीदाबाद में। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन क्या है, उत्तर प्रदेश में ताप केंद्र कहाँ पर स्थित है? तो पहला वो ओबरा में स्थित है, दूसरा परीक्षा में, तीसरा ऊंचाहार में, चौथा पांडा, पांचवा पनकी कानपुर में भी स्थित है। कहाँ पे? पनकी, ये कानपुर में पड़ता है। ठीक है, यहाँ भी ये ताप ऊर्जा के केंद्र स्थापित किए गए हैं, ओबरा, परीक्षा, ऊंचाहार, बांडा और पनकी में। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है, अल्ट्रा मेगा की विद्युत उत्पादन क्षमता कितनी होती है? तो वो 4000 मेगावाट होती है। कितनी होती है? अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन क्या है, 1947 में भारत की विद्युत उत्पादन क्षमता कितनी? मतलब जब देश हमारा आज़ाद हुआ, कब हुआ था? 15 अगस्त 1947 को आज़ाद हुआ। 1947 को आज़ाद हुआ, 15 अगस्त 1947 को देश आज़ाद हुआ। तो उस समय हमारी विद्युत की उत्पादन क्षमता कितनी थी? 1400 मेगावाट थी। कितनी थी? 1400 मेगावाट। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन क्या है, वर्तमान में भारत की विद्युत उत्पादन क्षमता क्या है? वर्तमान में भारत की विद्युत उत्पादन क्षमता कितनी है? 28,80,47 मेगावाट। कितना ग्रोथ किया भारत के, आपको खुद ही अनुमान लगाना चाहिए। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, भारत का जल ऊर्जा उत्पादन ऊर्जा योगदान, मतलब जल ऊर्जा द्वारा उत्पादित ऊर्जा का योगदान कितना परसेंट है? तो वो 14.18% है। और आपको मैंने पहले भी बता दिया कि तापीय ऊर्जा का कितना योगदान है, तो 68%। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन क्या है, भारत में परमाणु ऊर्जा आयोग की स्थापना कब हुई थी? तो परमाणु ऊर्जा आयोग की स्थापना 1948 को हुई थी। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर कहाँ पे स्थित है? तो भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर महाराष्ट्र में स्थित है। वो कहाँ पे? मुंबई में। ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। और आपको एक चीज पता होना चाहिए कि भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर के जनक किसे कहा, मतलब परमाणु ऊर्जा के जनक किसे कहा जाता है? तो परमाणु ऊर्जा का जनक डॉक्टर होमी जहांगीर भाभा को कहा जाता है। डॉक्टर होमी जहांगीर भाभा। अब अगला क्वेश्चन क्या देखते हैं, वर्तमान भारत में परमाणु द्वारा बिजली उत्पादन कितना है? तो 5780 मेगावाट। कितना है? 5780 मेगावाट। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन क्या है, वर्तमान भारत में कितने परमाणु रिएक्टर कार्यरत हैं? कितने रिएक्टर कार्यरत हैं परमाणु? 22 परमाणु रिएक्टर भारत में कार्यरत हैं। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन क्या है, भारत का पहला परमाणु रिएक्टर का नाम क्या था? वो अप्सरा था। क्या था? अप्सरा। क्वेश्चन अगला क्या है देखते हैं, भारत का प्रथम परमाणु बिजली घर कहाँ पे स्थित है? तारापुर। ये तारापुर कहाँ पे स्थित है? तो तारापुर महाराष्ट्र में स्थित है। कहाँ पे स्थित है? महाराष्ट्र। एक ऐसा क्वेश्चन
जो हर एक वनडे एग्जामों में ज़्यादातर पूछा जाता है कि लोनावाला कहाँ स्थित है, तो लोनावाला महाराष्ट्र में स्थित है। कहाँ पे स्थित है? महाराष्ट्र। ऐसे ही आपको जो ऊर्जा परिदृश्य हैं बहुत सारे क्वेश्चन आपके अलग अलग एग्जामों में आते हैं। तो जितना भी है ये क्वेश्चन रिपीटेड क्वेश्चन है और ये सभी प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। और अब मैं आपको बता दूं भारत का पहला सोलर प्लांट कब और कहाँ लगाया गया था, तो वो 15 दिसंबर 2009 को 15 दिसंबर 2009 को अमृतसर पंजाब में लगाया गया था। कहाँ पे? अमृतसर पंजाब में लगाया गया था। क्या लगाया गया था? पहला सोलर प्लांट। कहाँ पे? अमृतसर पंजाब में 15 दिसंबर 2019 में लगाया गया था। अब अगला